सैम्पलिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में ये वीडियो 20 नंबर का है, जिसमें यूनिट 3 में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले प्रीवियस वीडियोज में जो भी थ्योरम्स हमने प्रूव किए हुए हैं और कंसर्न वेरिएंस को फाइंड आउट किया हुआ है, उसके एफिशिएंसी को हम यहाँ पर समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से, जिसमें हम वेरिएंस अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और वेरिएंस अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन इस टॉपिक को भी समझेंगे। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल होगा न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने इसको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, इसके सॉल्यूशन के साथ में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। देन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, या यूं कह सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इस पूरे वीडियो मटेरियल में आपको ये 2-3 चीजें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एफिशिएंसी क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इन ईच केस means variance of sample mean y bar under stratified sampling and variance of sample mean y bar under simple random sampling, इन दोनों के इनवर्स को कंसिडर करते हैं और इनका फ्रैक्शन ही एफिशिएंसी कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। सो ये कैलकुलेट होकर के कुछ रिजल्ट इस टाइप का देता है, E इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ y बार अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और इसको हम 46 नंबर इक्वेशन कहेंगे। मीनिंग क्या है? द एफिशिएंसी E ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ओवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ द सैंपल साइज टू वेरियस स्ट्रेटा। इट इज डिफाइंड एज फॉलोज। डिफाइन तो मैंने पहले ही बता दिया। ये एफिशिएंसी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइजेस इस पर बेस है। मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया हुआ है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज ये टोटल 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इक्वल एलोकेशन, सेकंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन, थर्ड नेमैन एलोकेशन एंड फोर्थ ऑप्टिमम एलोकेशन। इन सभी के कॉन्सेप्ट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएंसेस अंडर दीज एलोकेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y बार अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसको हम कंसिडर करेंगे और ये सभी एलोकेशन के ऊपर बेस होगा। जब इक्वल एलोकेशन के केस में हम कंपैरिजन करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अंडर इक्वल एलोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये कहलाएगा। और सिमिलरली आगे भी हम जब जिस किसी भी एलोकेशन मेथड से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस यहाँ पर मेथड ऑफ एलोकेशन कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ से इस डेफिनेशन को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो डिफरेंट स्ट्रेटम है, वहां से जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हुए सैंपल ड्रॉ किया गया तो उसके एफिशिएंसी में गेन कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन ओवरऑल पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉपुलेशन से डायरेक्ट सैंपल का सिलेक्शन कर लिया जाएगा तो उस केस में वेरिएंस, और जब इसी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटम में उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाए और उसके बाद यहाँ से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन अलग अलग स्ट्रेटम से निकाला जाए और तब उसका वेरिएंस निकाले तो हमें एफिशिएंसी किसमें ज्यादा मिलेगा। मींस जिसका वेरिएंस कम होगा उसकी एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलेगी। तो डेफिनेटली मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में वेरिएंस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कंपैरिजन में कम होता है। सो डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर हम इस पूरे पॉपुलेशन में से भी SRS अप्लाई कर दें। नाउ आगे बढ़ने से पहले इसके एज्यूम्पशन को हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन के केस में अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना हो तो इसके एज्यूम्पशन क्या होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एज्यूम्पशन इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड सैंपल वी शुड एज्यूम दैट वेरिएंस ऑफ ओवरऑल सैंपल मीन इज नोन। मतलब यहाँ पर ये ओवरऑल सैंपल मीन जो कि इस पॉपुलेशन से जो भी सैंपल सेलेक्ट होगा इस पूरे सैंपल का ओवरऑल मीन ये मालूम हो, और
वेरिएंस ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटा मीन इज नोन, मतलब कि जब इस पॉपुलेशन में से इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सैंपल को अरेंज कर दिया गया तो इस अरेंजमेंट का अलग मीन निकलेगा, इस अरेंजमेंट का अलग मीन होगा, इस अरेंजमेंट का अलग मीन होगा और इस अरेंजमेंट का अलग मीन होगा। तो इनके अलग अलग मीन का सम ये भी हमें मालूम हो। देन अंडर द SRSWOR सैम्पलिंग स्कीम the gain in efficiency due to stratification over the unstratified sample is given by, आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि efficiency due to stratification ये होता है variance of sample mean y bar under simple random sampling divided by variance of sample mean under stratified random sampling। तो हम पहले इसके डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे और वेरिएंस ऑफ YST बार से डिवाइड कर देंगे। जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा होगा, सिमिलर वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और गेन इन एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। जब इसमें हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन ये हमें मिलेगा। एक्चुअली जो एफिशिएंसी है यहाँ पर, इस एफिशिएंसी में से ही अगर -1 कर दिया जाए तो हमें गेन इन एफिशिएंसी मिलता है। तो बेसिकली गेन इन एफिशिएंसी इज इक्वल टू E-1 होगा और इस पूरे टर्म में से अगर आप -1 करेंगे तो आपको कुछ ये फॉर्मूला मिलेगा और इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी मिल जाएगा ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन। इस इक्वेशन को 47 नंबर कहेंगे और इस इक्वेशन को 48 नंबर कहेंगे। ये आपने गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन ये भी समझ लिया। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेरिएंस एस्टिमेट्स ऑफ सैंपल मीन अंडर 2 सैम्पलिंग स्कीम्स आर एज फॉलोज। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हियर इट इज 0.0244 एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन y बार अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इट इज 0.016। यू कैन सी हियर दैट वेरिएंस ऑफ YST बार ये कम है वेरिएंस ऑफ y बार अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो डेफिनेटली इस सैंपल मीन का जब वेरिएंस कम है तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और कितना मैक्सिमम होगा ये हमें एफिशिएंसी से मालूम चलेगा। इसकी पहले हमें एफिशिएंसी मालूम करना होगा और उसके बाद जब गेन इन एफिशिएंसी करेंगे तो E-1 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, हमें परसेंटेज गेन इन प्रेसिशन और एफिशिएंसी ये मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज गेन इन प्रेसिशन ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन। इस प्रेसिशन को आप एफिशिएंसी भी कहते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, परसेंटेज गेन इन प्रेसिशन और एफिशिएंसी इट इज गिवन एज परसेंटेज गेन इन एफिशिएंसी इज इक्वल टू E-1 जब करेंगे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और इंटू 100 वैल्यू को पुट आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 52.5% वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्ट इस पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करके उसका मीन निकालेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटम में डिवाइड करके जब सैंपल मीन निकालेंगे अलग अलग स्ट्रेटम का और उसका सम करेंगे, उन दोनों का जब वेरिएंस निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी और इसकी एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा होगा और उसी लिए वेरिएंस मैक्सिमम आएगा और इस केस में वेरिएंस कम होगा और इस वजह से एफिशिएंसी कितना होगा यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 52.5%। नाउ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि इस फिगर से आपको क्लियर है, मैंने इसको कई बार रिपीट करके भी बताया हुआ है। ये एक पॉपुलेशन है, मिक्स्ड टाइप में है, इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटम में डिवाइड कर दिया गया है। सिंगुलर होता है स्ट्रेटम और प्लूरल होता है स्ट्रेटा, इसलिए इसके हेडिंग को हम स्ट्रेटा यहाँ पर कहेंगे और इसके बाद अलग अलग स्ट्रेटम से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलोकेशन का यूज करते हुए हम सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस से हमें स्ट्रेटिफाइड सैंपल मिल जाता है। तो सपोज कि इन दोनों फिगर्स में उसी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हुए उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सैंपल का ग्रुप बना लिया गया है। यहाँ पर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है एंड ग्रुप 4 है और जब अलग अलग ग्रुप में ये कैटेगराइज हो गए तो इस पॉपुलेशन में से उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो ग्रुप बना है हर ग्रुप से सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हुए सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि यहाँ पर सैंपल सिलेक्ट हो जाएगा। एक तो ये एक डेफिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को सिलेक्ट करने का तरीका। एक मेथड मैंने इस फिगर के माध्यम से बता ही दिया है और एक फिगर ये भी हो जाएगा
कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन है जिसको उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज कर लिया गया है, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में जब ये डिफाइन हो गए तो वहां से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलोकेशन का यूज करते हुए सिंपल रैंडम सैंपलिंग अलग अलग स्ट्रेटम में हमने यूज किया और सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारे सैंपल क्या कहलाएंगे? स्ट्रेटिफाइड सैंपल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने लेवल तक मेरिटोरियस हैं या डीमेरिटोरियस हैं। तो अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो चूंकि अलग अलग ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया है, इसके बाद हमने इस ग्रुप वाइज सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज किया है, तब सैंपल सेलेक्ट किया है, तो ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा इन कंपैरिजन टू दोज जबकि हम इसमें से सैंपल को सिलेक्ट कर लें। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा, सेकंड थिंग हो गया। तीसरा क्या होगा कि पॉपुलेशन में जो भी पॉपुलेशन यूनिट हैं उन सब से ये ज्यादा कनेक्टेड होगा और कंसंट्रेट करेगा इसकी वैल्यू। जिस भी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए ये यूज होगा वहां के लिए वो कंसंट्रेट करेगा। सिमिलरली आप इस फिगर में भी ऐसे ही समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट की। तो डीमेरिट इसकी ये होगी कि सपोज कि जो पॉपुलेशन यूनिट है उस पॉपुलेशन यूनिट में से ग्रुप 1 में जिस जिस पॉपुलेशन यूनिट को रखा, ग्रुप 2 में जिस किसी भी पॉपुलेशन यूनिट को रखा, ग्रुप 3 में उसी तरह से आपने प्रोसीड किया और ग्रुप 4 में भी आपने वही प्रोसेस यूज किया। सो इट मे बी पॉसिबल दैट देयर मे बी सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन कैटेगराइजिंग दोज पॉपुलेशन यूनिट्स इन ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ एरर की भी संभावना बन सकती है ड्यू टू सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। और जब सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ गया तो उस केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका वेरिएंस जो हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए था वो ना मिल करके वेरिएंस इसका ज्यादा हो जाए। इसका मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी लो हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपने पॉपुलेशन यूनिट को अलग अलग डिवाइड किया, जैसा कि इस फिगर से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चूंकि समझाने के लिए बिल्कुल इस यूनिट को अलग अलग रखा गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें यहाँ से पॉपुलेशन यूनिट को उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रेटा बनाएंगे तो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटा बनाएंगे, और अगर हमारा जजमेंट सही नहीं हुआ तो उस केस में जो सैंपल का एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम नहीं हो सकता है। मींस कि जो वेरिएंस है वेरिएंस लो ना होकर के ज्यादा हो सकता है। तो रैंडम सैंपलिंग का यूज तो हम स्ट्रेटा के बिल्डअप करने के बाद करेंगे, बट स्ट्रेटा का फॉर्मेशन हम अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये इसमें एक डीमेरिट है जिसकी वजह से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का वेरिएंस मैक्सिमम हो सकता है, या यूं कहें कि एफिशिएंसी इसकी कम हो सकती है। अब चलिए इसके कुछ राइटअप को देखकर समझ लेते हैं। इसका मेरिट है मोर रिप्रेजेंटेटिव। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इंश्योर्स ए हाई डिग्री ऑफ डिजायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्ट्रेटा और लेयर्स इन द पॉपुलेशन। ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है बिकॉज पॉपुलेशन में से उसके यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्ट्रेटा डिफाइड कर लेते हैं और उसी स्ट्रेटम में से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, और दैट सैंपल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। ग्रेटर एक्यूरेसी, डेफिनेटली ये ग्रेटर एक्यूरेसी देगा क्योंकि पॉपुलेशन से डायरेक्ट सैंपल का सिलेक्शन ना करके पॉपुलेशन के यूनिट को हम डिफरेंट स्ट्रेटा में अरेंज करते हैं और फिर उस स्ट्रेटम में सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। Stratified sampling provides estimate with increased precision. Moreover, stratified sampling enables us to obtain the results of known precision for each of the stratum. Now, third है administrative convenience, या इसको यूं कह सकते हैं कि more concentrate होता है in respect of simple random sampling. As compared with simple random sampling, the stratified samples would be more concentrated geographically. All three merits have been explained here. अगर आपसे एग्जामिनेशन में इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में पूछा जाता है और आप इन तीनों मेरिट्स को एक अच्छे तरह से डिफाइन कर देते हैं, आपको टोटल का टोटल मार्क्स मिलेगा, चाहे आप एकेडमिक का एग्जामिनेशन दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप पेपर लिख रहे हो। डीमेरिट है इसका एरर इन स्ट्रेटिफिकेशन। मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जो स्ट्रेटम को डिवाइड करने का काम किया जाता है वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो अगर जजमेंट अगर सही नहीं हुआ तो वेरिएंस मैक्सिमम मिल सकता है और उस केस में एफिशिएंसी कम हो जाएगी।
due to subjective characteristic of stratification, the error could be there in stratified random sampling. और इसी वजह से लोअर एफिशिएंसी भी मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में यील्ड ये लार्जर वेरिएंस, दैट इज लोअर एफिशिएंसी, इफ द साइज ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटम आर नॉट प्रॉपर्ली डिटरमाइंड। अगर आपने अलग अलग स्ट्रेटम के साइज को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं किया, प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं किया, तो लोअर एफिशिएंसी मिलने की संभावना बनी रहेगी। और ये प्रॉब्लम हमें जजमेंट के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रेटा को फॉर्मेशन करते हैं तो उसी समय डिसाइड होता है। और अगर हमने स्ट्रेटम को प्रॉपर्ली फॉर्मेशन नहीं किया तो उस केस में जो सैंपल वहां से सिलेक्ट होगा उसका वेरिएंस मैक्सिमम हो सकता है और लोअर एफिशिएंसी भी दे सकता है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के 3 मेरिट्स होंगे और 2 डीमेरिट्स भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा और आपने इन सारे राइटअप्स मटेरियल को अपने नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल के लिए मेरे साथ बने रहें, लाइक और शेयर करके द स्कॉलर्स ग्रुप को हेल्प करते रहें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।